हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। ठीक है दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मौर्य काल क्लास 2। मौर्य काल की दूसरी क्लास है। एक क्लास मैंने इससे पहले पढ़ा दी है, जिसकी भी छूट गई है वो देख लेगा। मौर्य काल की क्लास है एक जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत की हिस्ट्री पे हमने काफ़ी सारा पढ़ा दिया है। जिस भाई की भी छूट गई है वो देख लेगा जाके, ठीक है ना। एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, सभी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। परीक्षा के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन परीक्षा में आ चुके हैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? पहला क्वेश्चन है तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? ठीक है, 305 ईसा पूर्व में। कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तीसरा क्वेश्चन, यह उक्ति है मेगास्थनीज की। किसकी है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज मेगास्थनीज की उक्ति है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गुण पुरुष। ठीक है, गुण पुरुष कहा जाता था। गुण पुरुष क्या कहा जाता था? गुण पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? पांचवें शब्द का आंसर है किस ग्रंथ में? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है दोस्तों आंसर, अर्थशास्त्र में। ठीक है, अशोक के कौन से शिलालेख में संगम राज्य के बारे में बताया गया है? ठीक है, छठा क्वेश्चन है दूसरा एवं 13वां। दूसरा एवं 13वां। ठीक है, दूसरा एवं 13वां। दूसरा एवं 13वां। ठीक है, सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ठीक है, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने जब कलिंग को जीता तो इसने भारी रक्तपात देखा और वो देख के इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने युद्ध की नीति बिल्कुल छोड़ दी। युद्ध को मतलब त्याग दिया। तो सातवें का क्या लिखेंगे? भारी रक्तपात। भारी रक्तपात देखकर युद्ध नीति को त्याग दिया। क्या कर दिया? त्याग दिया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, नहीं तो मैं बता देता हूं। देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। भारी रक्तपात को देखकर उसे दया तरस आने लगा कि इतने व्यक्तियों की प्राण चले गया और रक्तपात काफ़ी बह गया। तो भारी रक्तपात को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति को त्याग दिया। ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? आठवां है महेंद्र और संघमित्रा को। किसे भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा। किसे भेजा था? संघमित्रा को। संघमित्रा। ठीक है, ठीक है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था अशोक ने? महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो वो की थी अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस में?
किसमें, 10वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो है महाक्ष रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक है, अभिलेख में, ठीक है भाई, ये है इसका आंसर। 11वां क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? किसने की थी? पुष्यमित्र ने। किसने की थी? पुष्यमित्र ने। किसने की थी? पुष्यमित्र ने। ठीक है भाई दोस्तों, अगला है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव। कौन था? वासुदेव। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ रहा होगा। 13वां क्वेश्चन है, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? सिमुक था। कौन था दोस्तों? सिमुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख लिए हैं दोस्तों, नीचे लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, झुकते हैं तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, बोर्ड थोड़ा हमारा नीचे है। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? वो था पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? देखिए इसमें, देखिए किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? वो की थी कणफिसियस सेकंड ने। ठीक है, देखो, और अगला क्वेश्चन क्या है, ये जो मुद्रा वाला है, स्वर्ण मुद्रा वाला, ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको अभी सिर्फ इतना ही याद करना है। ठीक है ना, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? इसने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, कणफिसियस सेकंड ने। ठीक है ना। 17वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था? ग्रीकों द्वारा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे और मैं और क्वेश्चन लिखूंगा, उन्हें भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये लो। ठीक है भाई, अब इन्हें करते हैं, ये लिख लिए हमने, इन्हें करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार आरंभ हुआ? ठीक है, तो सर्वप्रथम किसका हुआ था? तमिल एवं चेरों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? 19वां क्वेश्चन है, कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। ठीक है भाई, कनिष्क। 20वां क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण था? किसका मिश्रण? गंधार शैली किसका मिश्रण थी? ठीक है, 20वां है, तो थी 20वां है भारत ग्रीक। ठीक है, भारत ग्रीक, इसको यूनानी भी कहते हैं, ग्रीक को यूनानी। ठीक है, शैली। ठीक है भाई, 21वां क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? देखिए, एक क्वेश्चन और है सोने के सिक्के वाला, वो है कौन सा? ये देखिए, ये वाला है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? एक क्वेश्चन ये है, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? वह चलाए थे कुषाण ने। किसने? कुषाण ने। कुषाण। ठीक है, अब ये वाला करवाता हूँ, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ठीक है, 28वां, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? वो चलाई थी इंडो बैक्टीरियन। किसने? इंडो बैक्टीरियन।
इंडो बैक्टीरियन, ठीक है, इंडो बैक्टीरियन, इन्होंने चलाई थी सर्वप्रथम सोने की मुद्रा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, ठीक है। 22वां मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था? सबसे प्रभावशाली राज्य होता सातवाहन, कौन था? सातवाहन। कौन सा राज्य था? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, ठीक है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, 23वें का आंसर है 57 ईस्वी, 57 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है वो, ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, ठीक है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो वह हुआ था 57 ईसा पूर्व। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, प्राकृत भाषा थी, कौन सी थी? प्राकृत। 25वां, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी, कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पुरुषपुर। 26वां है, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? 26वें का क्वेश्चन है, पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? वो था पेशावर का, किसका था? पेशावर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का, ठीक है। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? 27वां, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के, किसके? कनिष्क के, कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, कनिष्क, ठीक है। ये तो पढ़ाई दिया है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने, ठीक है। 29वां, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? इसका क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। किसने की थी? 29वां है, किसने की थी? सातवाहनों ने, ठीक है, सातवाहनों ने। किसने की थी? सातवाहनों ने, सातवाहन, सातवाहनों ने, ठीक है, ठीक है। किसने की थी? सातवाहन ने, ठीक है। अब अगला आ जाता 30वां, शक सावंत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? 78 ईस्वी से हुआ था, ठीक है, 78 ईस्वी से हुआ था। किसके? कनिष्क, कनिष्क। आंसर क्या है? कनिष्क, कनिष्क के। तो 31वां है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? भारत में, ठीक है। 32वां है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, अगले क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है दोस्तों। इस वाले हमारे मौर्य काल के बस ये 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, ठीक है, इन्हें भी देख लेते हैं। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गंधार। क्या कहते हैं? गंधार, गंधार शैली कहते हैं, ठीक है। 34 नंबर का तोलक पीएम, ठीक है, तोलक का पीएम गिरन संबंधित है किससे? ये तमिल व्याकरण की पुस्तक है। क्या है? तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण और काव्य है। क्या है? तमिल व्याकरण और काव्य। तोलक का पीएम गिरन संबंधित है तमिल व्याकरण और काव्य से, ठीक है ना। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? कौन सी है? 35वें क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो है तोलक का पीएम। क्या है? तोलक का पीएम, तोलक का पीएम, तोलक पीएम, तोलक पीएम है वो, ठीक है भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पे था? किस क्षेत्र पे था? केरल पे था, केरल पर, ठीक है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पे। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वो था करिकाल, ठीक है भाई दोस्तों, करिकाल, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। मौर्य काल हमने पूरा कवर करवा दिया है आपको, और आप देख रहे हो आपके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है। आप जितनी भी जीके करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से करें। एग्जाम सिटी के एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में
एक भी जीके का क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, हमें सपोर्ट करते रहें। आपका अपना चैनल है एग्ज़ाम सिटी, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।